अब हमारे का लड़का मर गया, हमारा रोज खराब हो गए, हम कुछ ना कर पाए। कितने लड़के थे आपके? वही एक सरकार, उनके यही बहुत तगड़ी चोट लाग रही भैया। पूरा दरोगा साहब का करामात आई। हाँ। हमारा अजय मारा गए। धर्मराज निषाद यहीं के विधायक हैं, उनके रहते हुए निषाद परिवार के साथ अन्याय कैसे हो सकता है? पूरा काम थाने के आ भैया, चाहे जैसे या बस यही 4 बनानी थे। हाँ। अब तो 3 हो गए, सब कुछ खत्म हो गया साहब। आखिर पुलिस अपने ही ग्राम सुरक्षा प्रहरी जो उसी के लिए काम कर रहा था, उसकी सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा पाई? अब हमारी रिपोर्ट भी लिखने कोई तैयार नहीं, तहरीर दिए हैं हम लोग। उस अजय की आत्मा की शांति के लिए ऐसी कठोर कार्रवाई जिम्मेदार लोगों पर होनी चाहिए जिससे अंबेडकर नगर प्रशासन में नजीर पेश हो। हमारा बच्चा जो ने मुर्दों रखा जाते हाँ। उसमें रखा गया था। अंबेडकर नगर जिले के अतरौरा गांव का रहने वाला था अजय कुमार निषाद, जो ग्राम सुरक्षा प्रहरी भी था। और ग्राम सुरक्षा प्रहरी अपने मन से नहीं बना था साहब। ये मेरे हाथ में वो कार्ड है जो इनके पिताजी ने भी दिखाया, जिस पर पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर का सिग्नेचर है। और इन्होंने अजय कुमार निषाद को ग्राम सुरक्षा प्रहरी बनाया था। और साहब, ऐसा क्या हो जाता है कि अंबेडकर नगर की निर्मम पुलिस इस अपने ही ग्राम सुरक्षा प्रहरी को उसके घर से उठाती है और थाने में ले जाती है। और थाने में उसके साथ ऐसा क्या कर देती है कि 24 घंटे के अंदर अजय कुमार की हालात बद से बदतर हो जाती है। जिला अस्पताल ले जाया जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। आखिर पुलिस अपने ही ग्राम सुरक्षा प्रहरी जो उसी के लिए काम कर रहा था, उसकी सुरक्षा मुहैया क्यों नहीं करा पाई, वह भी अपनी ही कस्टडी में। महुआ थाने का एसएचओ अभी तक क्यों सस्पेंड नहीं हुआ? क्या ये लोग गरीब हैं इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या ये लोग संख्या बल में कम है इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या ये लोग धन बल में कम है इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? ये निषादों की राजनीति करने वाले तमाम वो नेता कहाँ मर गए हैं कि आखिर इस गरीब परिवार की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? उनके पिता जो अजय कुमार निषाद के पिता हैं, वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। इस खबर को और इनकी हालात को सुनने और देखने के बाद आक्रोश भी आएगा, दया भी आएगी, हृदय में पीड़ा भी होगी कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर नागरिक किस पर भरोसा करेगा? अजय के पिता हैं? हाँ, शिव कुमार निषाद। शिव कुमार जी, अजय आपका बच्चा था? हाँ। कितने लड़के थे आपके? वही एक सरकार। एक ही बच्चा था? हाँ। इकलौता लड़का था? क्या हुआ था अजय के साथ? अजय को बस यही से उठा लिया किसी ने। हाँ। आपस में वो लोग बातचीत करते थे, हमेशा करते थे। हाँ। झूठा वायरल भेज दिया। हाँ। बस उसी में पुलिस उठा ले गई। हाँ। अब हम नहीं जानते कि पुलिस उसको क्या किया। हाँ। हमको दूसरे दिन फोन आया कि तुम्हारा बच्चा परेशान है। हम गए। पुलिस थी? महुआ की। यानी महुआ थाने की पुलिस आपके बच्चे को उठा कर ले गई थी? हाँ साहब। कै तारीख को ले गई थी? 29 को। 29, मैं इसी पिछले महीने की 29 तारीख? हाँ। यानी 29 फरवरी को? हाँ। ठीक है। और 30 तारीख की 4 बजे हमको फ़ोन आया कि आपका बच्चा परेशान है, आप उसकी सेवा के लिए आ जाइए। हाँ। हम 7 बजे वहाँ पहुँचे। हाँ। हमारा बच्चा वहाँ जो ने मुर्दों रखा जाते हाँ। उसमें रखा गया था। मर्चरी हाउस में? हाँ, मर्चरी हाउस में। हाँ। हम ढूंढें पूरे अस्पताल में। हाँ। फिर हम फ़ोन लगाएं। हाँ। हमका फ़ोन ना आओ साहब। हाँ। कि उस फ़ोन लगवाएं कि ऐसे यह नंबर आ देखा। हाँ। तो वो पुलिस आना कानी करता है। उसके बाद कहीं सारे वहीं ढूंढो यार, वहीं है। हाँ। हम कहें अरे कहाँ ढूंढें, हाँ। किस वार्ड में है। हाँ। तो फिर हमारे एक रिश्तेदार वहीं रहा जहाँ वो के लाश लाए रहे साहब।
के लाश लाए रहे कंबल में लपेट के। कौन लोग ले गए थे? मारुआ पुलिस वाले। यानी महारुआ पुलिस के लोग उसकी लाश को मर्चरी हाउस में कंबल में लपेट कर ले गए? हाँ। अच्छा। ओकरे बाद हम कहें दिखाए दिया, दिखावे के तैयार रहे, लेकिन घरे फोन कहन और 2 गाड़ी गए, वहाँ पे आदमी गए। तो जब ढेर आदमी देखे हमने तो कहें नहीं दिखाओ, ठीक नहीं ना, हमारा देख लें, हो सकत कुछ बवाल हुआ। फिर कहें नहीं, अब आज नहीं खुलेगा, कल आना। तो भैया भगवान साहब देखा मतलब उस दिन आपके बच्चे का चेहरा इन लोगों ने नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। कौन कहा कि नहीं दिखाएंगे? अरे अब के का बतायु है, अस्पताल को हुई है कौनो। फिर साहब हम चलाएं, फिर सवेरे गए, फिर मरी लाश मिली। उनके यही बहुत तगड़ी चोट लाग रही भैया। ई कनवा निकुरवा कुल की खून बहत रहा, अब ही बहत हुए। हमारे अजय के बहुत खून रहा, अब ही कबरियों में बहत हुए। लेकिन अब क्या करी, अब सिर पे चोट थी उनके? हाँ, यहाँ। अच्छा, ये सिर के पीछे की तरफ? हाँ, उसके बाद यहाँ। अच्छा, पैर में? हाँ, उसके बाद यहाँ। उसके बाद यहाँ एक हाथ भी टूटा है। हाँ। अब हमारा का लड़का मर गया, हमारा रोज खराब हो गए, हम कुछ ना कर पाए। अस्पताल वाले कहते हैं ये दवा के दौरान मरा। तो हमारे छोटे भाई मास्टर हुए इंटर कॉलेज में, वो कहें अपना रजिस्टर दिखाओ। रजिस्टर में लिखा है डेड बॉडी, उसमें डेड बॉडी लिखा, डॉक्टर ने लिखा है। लेकिन बाहर कह रहे हैं ये दवा के दौरान इसकी मृत्यु हुई। हाँ साहब, यही बात है। अब क्या करें, अब हमारी रिपोर्ट भी लिखने कोई तैयार नहीं। तहरीर दिए हैं हम लोग। इसमें किसको दोषी मानते हैं आप? साहब हमका तब थाने वाले ले गए, अब वही जाने का है। यानी महारुआ थाने वाले ले गए थे, आप उनको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हाँ साहब, अब हम क्या जाने कैसे। वो तहसील ले गए, हम तहसील जमानत करावे गए हैं। हमारे भाई हम जमानत करावे गए। गन्हू जानते हैं आप, थाने के माहिर हैं। वो केहू से मोबाइल लेके फ़ोन कहे बाबू हमका पुलिस ले चलते ब्याह हुआ, वह डॉक्टर है। ओकरे बाद वो एकदम वह दुरुस्त रहे। फिर SDM आ गए। SDM वही जमानत खारिज कर दें, वही वारंट कर दें, माने 10 मिनट के अंदर वारंट खारिज कर दें। ओकरे बाद हम 500 रुपया निकालें। हम कहें भैया, एक जने पुलिस वाले रहे, 2 चक्का वाले, वही उनका ले जाते। हम कहें भैया ले ला, ये तुम्हें पहुँचाइए, कुछ एनहुक दे दिया, कुछ चाय पानी का पूरा दे लिया। हम कहें भैया हमारे इनका 100-200 दे देंगे, सुरक्षित पहुँच जाइए। यही लालच में हम दे दें। और जो हम जाने हो कि ही हाल बात, तो हम सथवा लाग हो तो अकबरपुर ले जाए, जलियल पहुँचाइत। लेकिन हम जान ना पाए कि इनका इरादा बा। पूरा काम थाने के आ भैया, चाहे जैसे या। थाने वाले लगता है कि गलत कर दिया। हाँ हाँ भैया। तो इसमें क्या कार्रवाई हो रही है अभी तक? कुछ ना है। अब पेपरवा दे, पेपरवा दे उनका दिखाई दे। देखा ये कार्रवाई करता है भैया, देखा है। न्यायिक हिरासत में अजय की मौत की जांच करेंगे ADM। DM ने दिए जांच जल्द पूरी कर रिपोर्ट देने के आदेश। ये अखबार में निकला है। अब आपको बता दें कि अजय, मेरे हाथ में एक कार्ड है जो इनके पिता ने थमाया, जिस पर लिखा है ग्राम सुरक्षा प्रहरी।
और ये बाकायदा पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर की तरफ से इशू किया गया था। यानी अजय निषाद जिसकी मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, वो ग्राम सुरक्षा प्रहरी भी था और पुलिस के लिए काम भी करता था। लेकिन वही पुलिस आखिर उसके साथ अजय ने कौन सी ऐसी दुश्मनी कर दी थी कि जिसकी वजह से पुलिस उसके लिए निर्मम हो जाती है और इनके घर वाले पुलिस पर ही आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। अब मामला ये है, ये परिवार बेहद गरीब है, बेहद लाचार है। क्या आपके घर में आप ही अकेले हैं और कोई नहीं है इसके बाद? नहीं साहब, हम बस यही 4 प्राणी थे। हाँ। अब तो 3 हो गए, सब कुछ खत्म हो गया साहब। अकेला चिराग था वही? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया। अरे सब कुछ अब दूसरे ले लेंगे, क्या करेंगे हम? क्या करें साहब? जानते हैं दुनिया, जान जब हमारे पीछे क्यों ना बा, एक बच्चा वही था, कुल हमार खत्म हो जाए। इस पिता एक साजिश है भैया। हाँ, पूरा दरोगा साहब का करामात है आई। हाँ, हमारा अजय मारा गए। महरुआ थाने की पुलिस 29 तारीख को, जैसा कि इनके पिता बता रहे हैं कि महरुआ थाने की पुलिस धारा 151 के चालान के तहत घर से उठा करके अजय को ले जाती है। 30 तारीख को अचानक पुलिस वाले सूचना देते हैं। 30 को देते हैं सूचना? हाँ, 30 को 4 बजे। 30 को शाम को 4 बजे? हाँ, 30 तारीख को शाम को 4 बजे पुलिस के लोग सूचना देते हैं कि आपके बच्चे की तबीयत खराब है और उसे जिला अस्पताल ले जा रहे हैं। इस दरमियान अजय के साथ थाने में क्या कौन सी घटना होती है या रास्ते में वो कौन सी घटना हो जाती है जिसकी वजह से जो अपने घर से स्वस्थ गया बच्चा अजय, आखिर उसकी हालात इतनी नाजुक कैसे हो जाती है? सवाल दूसरा ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार साल 2023 में 144 करोड़ रुपए थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए आवंटित की थी। तो ऐसे में हवालात में लगाए गए कैमरे को आखिर सार्वजनिक पुलिस क्यों नहीं कर रही है? पुलिस सीसीटीवी फुटेज को दिखाए, थाने के अंदर लगे कैमरे के फुटेज को दिखाए, हवालात में लगे फुटेज को दिखाए, जिससे स्पष्ट हो सके कि उस दरमियान अजय निषाद के साथ पुलिस क्या कर रही थी, अजय के साथ पुलिस कैसा बर्ताव कर रही थी। इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए। उसके पहले ही आखिर इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में अभी तक कठोर कदम क्या उठाया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार में ही इस वक्त कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद, जो निषाद बिरादरी के लोगों की बात करते हैं। आखिर अभी तक इस परिवार की सुध लेने क्यों नहीं आए? धर्मराज निषाद यहीं के विधायक हैं, उनके रहते हुए निषाद परिवार के साथ अन्याय कैसे हो सकता है? एक बड़ा सवाल है। जब इस वक्त मैं इस खबर को कवर कर रहा हूँ तो आपको यकीन हो कि इस खबर को करते हुए मैं भावुक भी हूँ, मुझे पीड़ा भी हो रही है। और चूँकि अपनी पत्रकारिता की जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना है तो उसे भी मैं करते हुए निर्वहन कर रहा हूँ, जिम्मेदारी का भी निर्वहन कर रहा हूँ। फिलहाल इस खबर के माध्यम से तमाम आला अफसरों से, तमाम राजनीतिक हस्तियों से मेरा ये निवेदन है कि आप इस गरीब परिवार, जो एकमात्र चिराग इस घर का था अजय, जो बुझ गया है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उस परिवार में केवल उनके पिता हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी एक बहन है और एक माँ है। अब ये 3 सदस्य इस घर में कुल रह गए हैं। उस अजय की आत्मा की शांति के लिए ऐसी कठोर कार्रवाई जिम्मेदार लोगों पर होनी चाहिए जिससे अंबेडकर नगर प्रशासन में नज़ीर पेश हो कि दोबारा किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी गरीब के साथ, किसी भी पीड़ित परिवार के साथ ऐसी हरकत करने की कोई कोशिश तक ना करे।